एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। मुझे बचपन में इन ग्राफ से बहुत ही घबराहट होती थी क्योंकि एक्सेलरेशन खुद में बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है और उसका ग्राफ तो और भी एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो मुझे ये लगता था कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ऐसा ट्रू नहीं है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से तुम कभी भी वेलोसिटी नहीं बल्कि चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो, और उसकी मदद से अगर तुम्हें किसी एक क्षण पे, किसी एक टाइम इंस्टेंट पे पता हो वेलोसिटी बॉडी की, तो डेल्टा वी की मदद से तुम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे मेरे पास मेरी पेट डॉग है डेजी, और इसके साथ मैं कैच कैच खेलने वाला हूँ। मान लो कि एक बॉल है और मैं इस बॉल को फेंकने वाला हूँ और ये डेजी इस बॉल को पकड़ के लेके आएगी। तो ये डेजी जब दौड़ना चालू करती है बॉल पकड़ने के लिए, तो स्टार्टिंग में इसकी एक्सेलरेशन कुछ होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो है इस ग्राफ में हमने प्लॉट कर रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहले 4 सेकेंड तक। उसके बाद क्या होता है कि डेजी की एक्सेलरेशन कम होने लगती है। ये एक्सेलरेशन घट के हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 6 सेकेंड पे, और उसके बाद ये नेगेटिव में जाने लगती है। इसकी एक्सेलरेशन हो जाती है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9 सेकेंड पे। अब आओ पता लगाते हैं कि हम क्या इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखो, वेलोसिटी तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब इसे अगर मैं रीअरेंज करूं, डेल्टा टी को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर से इधर कैंसिल, और मेरे पास आ जाएगा डेल्टा वी, ये इधर लिख लेते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी। अब मुझे पता है कि स्टार्टिंग के 4 सेकंड तक डीजी की एक्सेलरेशन थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट थी। तो अब इसे लिख लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये थी एक्सेलरेशन स्टार्टिंग के 4 सेकंड तक। बस इस ड्यूरेशन की अभी हम लोग बात करते हैं, 4 सेकंड। तो यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा 4 2 जा 8 मीटर्स पर सेकंड। अब ये देखो, ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है डेजी की, दिस इज नॉट वेलोसिटी बट दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर मुझे एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी पता होती, अगर मुझे टाइम इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पता होती, तो मैं फाइनल वेलोसिटी 4th सेकंड पे जो वेलोसिटी है डेजी की वो निकाल लेता आसानी से। तो ये तो था चेंज इन वेलोसिटी 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में। अब क्या करते हैं कि 4 से 6 के बीच में निकालते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी। तो यहाँ पे देखो, 4 से 6 के बीच में भी हम सेम चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू चेंज इन टाइम। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, 4th सेकंड पे एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद एक्सेलरेशन घट रही है। 6ठे सेकंड पे, 5वें सेकंड पे एक्सेलरेशन हो जा रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 6ठे सेकंड पे हो जा रही है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन तो चेंज कर रही है, ये तो कांस्टेंट है ही नहीं। तो कौन सी एक्सेलरेशन की मैं वैल्यू यहाँ पे डालूंगा? तो देखो, यहाँ पे हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, और यही चीज़ों को आसान बना देगा। तो देखो, 0 से 4 सेकंड के बीच में जब हमने एक्सेलरेशन निकाला था, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी निकाला था, तो हमने किया था a इंटू डेल्टा टी। ए था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 2 हो गया ये वाली हाइट, है ना, ये वाली हाइट हो गई हमारी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डेल्टा टी था 4 सेकंड, जो कि थी ये वाली विड्थ, सॉरी यहाँ से यहाँ 4 सेकंड वाली विड्थ। अब ये हाइट इंटू ये विड्थ अगर ध्यान से देखो, देन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। अगर मैं इस एरिया को कंप्लीट कर दूं, तो इस रेक्टेंगल का एरिया यही तो दे देगा मुझे, हाइट इंटू विड्थ। हाइट है 2 और विड्थ है 4, तो यानी कि इसे लिख लेते हैं हम एरिया ए इज इक्वल टू हाइट इंटू विड्थ, और हाइट थी हमारे पास ए और विड्थ थी हमारे पास डेल्टा टी, एंड ए इंटू डेल्टा टी यही तो होता है डेल्टा वी। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये मुझे दे देता है चेंज इन वेलोसिटी हमेशा, और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि इसी का इस्तेमाल मैं अब करूंगा इस रीजन में भी डेल्टा वी निकालने के लिए। तो अब करते हैं, इस रीजन में हम डेल्टा वी निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि मुझे पता है ये है एक ट्रायंगल, और यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे बेस होगा 4 से 6 दैट इज 2 सेकेंड का, तो यानी कि हाफ इंटू 2 सेकेंड इंटू हाइट, और हाइट है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यहाँ 2 से 1 2 कैंसिल, और हमारे पास बचेगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी मेरे पास डेल्टा वी। अब देखो,
डेल्टा वी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी। अब एक्सेलरेशन ग्राफिकली था ये वाली हाइट और डेल्टा टी थी ग्राफिकली ये वाली विड्थ। तो यानी कि डेल्टा वी हो गया ग्राफिकली अगर मैं देखूं तो ये इनटू ये विच इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब ये तो ट्रू तभी था जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो, तभी तो इस केस में ये रेक्टेंगल बन रहा है और इसका एरिया डेल्टा वी के बराबर आ रहा है। जब एक्सेलरेशन वेरी कर रहा हो तब भी क्या ये ट्रू होगा? ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो क्या करते हैं, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमें पूरा पूरा यकीन है कि अगर रेक्टेंगल बन रहा हो ना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, तो उसका जो एरिया होगा वो बराबर हो जाएगा डेल्टा वी के। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को कुछ रेक्टेंगल्स में तोड़ देते हैं ऐसे, और मैं कहूंगा कि इन रेक्टेंगल्स का जो एरिया है उनका सम ये अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा इस ट्रायंगल के एरिया के। लेकिन तुम कहोगे ये कौन सा अप्रोक्सीमेशन है यार, यहाँ तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मुझे दिख रही हैं, जैसे कि ये वाली पार्ट, ये वाली पार्ट। तो हाँ, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ। इसलिए मैं क्या करूंगा ना कि मैं इन रेक्टेंगल्स के विड्थ को छोटा करने वाला हूँ, कुछ पतला कर दूंगा इन रेक्टेंगल्स को ऐसे। अब इस केस में इन रेक्टेंगल्स का एरिया का सम वो बहुत ही क्लोज हो जाएगा मेरे इस ट्रायंगल के एरिया के, और इसे मैं और छोटा कर दूंगा ऐसे। अब मैं कह सकता हूं कि बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गया है इन रेक्टेंगल्स का एरिया का सम मेरे ट्रायंगल के एरिया के। तो यानी कि अगर मैं इन रेक्टेंगल्स की विड्थ को और भी ज्यादा छोटा कर दूं, इनफाइनाइटेसिमली छोटा, तो उस केस में जो सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स आएगा वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा मेरे ट्रायंगल के एरिया के। तो अब देखो, हमें पूरा का पूरा यकीन है कि रेक्टेंगल का एरिया बराबर होगा चेंज इन वेलोसिटी के डेल्टा वी के, और हमने यहां पे देख लिया कि ट्रायंगल के एरिया को हम देख सकते हैं एज ये बना हुआ है थिन रेक्टेंगल से, और मुझे पता है कि ये थिन रेक्टेंगल्स का जो एरिया होगा वो बराबर होगा डेल्टा वी के। तो यानी कि ट्रायंगल का एरिया भी तो बराबर होगा डेल्टा वी के ही ना। और इनफैक्ट ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के लिए ही ट्रू नहीं, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है ना वो किसी भी रैंडम शेप में होता, तो उस रैंडम शेप को भी हम अज्यूम कर सकते थे कि ये बना हुआ है थिन रेक्टेंगल्स से, और इन सारे रेक्टेंगल्स का जो सम होगा उसका एरिया का सम वो बराबर होगा डेल्टा वी के। यानी कि कैसी भी ग्राफ हो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम की, अगर तुम्हें डेल्टा वी निकालना है तो उस ग्राफ और टाइम के बीच का एरिया निकाल लेना, ये तुम्हें दे देगा डेल्टा वी। तो तुम ये सोच रहे होगे कि हम यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी की बात क्यों कर रहे हैं, हमें तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी चाहिए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस ग्राफ से हम केवल डेल्टा वी ही निकाल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। और अगर हमें किसी भी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी पता हो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी पता हो, तो इनिशियल वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी की मदद से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पे फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आओ एक एग्जांपल की मदद से इसे अच्छे समझते हैं। पहले मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए, और इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख लेता हूँ। 0 से 4 सेकंड के बीच में चेंज इन वेलोसिटी थी +8 मीटर पर सेकंड, और 4 to 6 सेकंड के बीच में चेंज इन वेलोसिटी है +2 मीटर पर सेकंड। अब मान लेते हैं कि हमें एट t = 0 dz की इनिशियल वेलोसिटी पता है, और वो दी हुई है v0, वो है 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड +1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें पता करना है कि 4 सेकंड पे dz की वेलोसिटी क्या थी। तो देखो, dz स्टार्ट कर रही है 1 मीटर पर सेकंड से, फिर चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड का 4 सेकंड तक। ठीक है, तो यानी कि चौथे सेकंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1 + 8, यानी कि v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस डेल्टा v। अब इसे मैथमेटिकली भी देख लेते हैं हम लोग। डेल्टा v इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी कि चौथे सेकंड पे जो वेलोसिटी है माइनस 0th सेकंड पे जो वेलोसिटी है। अब इसे अगर मैं रीअरेंज करूं, दोनों साइड v0 ऐड कर दूं, तो राइट साइड में मेरे पास आ जाएगा v4। दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा v प्लस v0। यही तो हमने किया था ना। v4 इज इक्वल टू डेल्टा v प्लस v0, और डेल्टा v है +8 का, +8 प्लस v0 है 1 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि ये टोटल आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, और यही तो हमें आंसर आया था। अब अगर तुम्हें छठे सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी हो तो फिर से मैं यही करूंगा। चौथे सेकंड पे मुझे वेलोसिटी पता है 9 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे डेल्टा वी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड का, यानी कि छठे सेकंड पे वेलोसिटी हो जाएगी 9 + 2 11 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एट 6 इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकंड प्लस 11। लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पे डेल्टा वी ये तो हमें दिया हुआ है एज 2 मीटर पर सेकंड। डेल्टा वी
इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये डेल्टा वी 0 से 6 सेकेंड के बीच का है? v6 माइनस v0 इज इक्वल टू प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं? तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में तुम कर रहे हो डेल्टा वी 6 से 0 के बीच का, ठीक है, और राइट साइड में ये बराबर होना चाहिए एरिया के। एरिया इज इक्वल टू डेल्टा वी होता है ना? लेकिन जो तुमने एरिया लिख रखा है वो तो केवल 4 से 6 सेकंड के बीच का एरिया है। अगर तुम्हें इसे सही लिखना है ना तो तुम्हें टोटल एरिया लिखना पड़ेगा। टोटल एरिया 0 से 6 सेकंड के बीच का, और वो हो जाएगा ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। ये वाला एरिया है 8 एंड दिस इज 2, यानी कि ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर v इक्वल टू 6 तुम निकाल सकते हो। v6 इज इक्वल टू 10 प्लस ये उधर चला जाएगा प्लस v0, और v0 था 1, यानी कि 10 प्लस 1, 10 प्लस v0 विच इज 1, एंड दिस विल बी 11 मीटर पर सेकेंड। जस्ट लाइक v6, यहाँ ये भी आ गया है प्लस 11 मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। तो चलो आओ अब आखिरी चीज कैलकुलेट करते हैं, 9 सेकेंड पे वेलोसिटी। तो मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता है कि 6 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, वो है 11 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे पता चल जाए कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है 6 और 9 के बीच में, तो मैं निकाल सकता हूँ 9 सेकेंड पे वेलोसिटी। तो 6 और 9 के बीच में चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। मुझे पता है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ग्राफ के बीच की जो एरिया होती है, ग्राफ के नीचे की एरिया, वो दे देती है मुझे चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हो गया ग्राफ, और ये हो गया उसके नीचे का एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। तो अब इसे कैलकुलेट करने के लिए मैं करूंगा इस ट्रायंगल का एरिया, और वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हाफ इंटू बेस, और बेस हो गया 6 to 9, ये हो जाएगा 3 सेकेंड इंटू हाइट, और हाइट यहाँ पे हो गई ये वाली हाइट, दैट इज -3। हाइट यहाँ पे नेगेटिव है, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, और यहाँ 3 3 9, 9/2 हो गया 4.5, एक माइनस साइन भी है, तो -4.5 यूनिट्स हो जाएंगे मीटर पर सेकेंड। और ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और ये है इस रीजन में 6 to 9 सेकेंड के रीजन में। और अगर तुम्हें निकालनी है 9 सेकेंड पे फाइनल वेलोसिटी, तो वही 6 प्लस चेंज इन वेलोसिटी कर देना। 6 पे जो वेलोसिटी है वो है 11, और चेंज इन वेलोसिटी है -4.5। 11 - 4.5 ये हमें दे देगा 6.5, यानी कि वेलोसिटी एट 9 सेकेंड दिस इज इक्वल टू 6.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो देता है हमें चेंज इन वेलोसिटी, और अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालनी हो तो सेम एरियाज को दोनों साइड रखना। यहाँ पे अगर तुम 4 से 6 के बीच में चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हो तो एरिया भी 4 से 6 का ही रखना, ये टोटल एरिया मत रख देना।